हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स T10 पर। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद चैप्टर को देखेंगे, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 देखेंगे। जैसे बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के और गुणांकों के जाँच के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो एक नंबर प्रश्न, एक का 1 नंबर, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, 6 लिखेंगे, एक का लिख के और हल दे देंगे। हल एक का C नंबर चाहे 3 नंबर रोमन नंबर में। तो इस समीकरण है 6x² - 3 - 7x -3 - 7। तो इसको हम x वाला को एक तरफ करेंगे, अंक वाला को एक तरफ कर देंगे। इसको पहले स्याही करेंगे। तो 6x² एज इट इज रहने देते हैं, माइनस में 7x और 3 को इधर कर देंगे तो -3। ठीक है, तो x² के जो गुणांक होगा ना, वो a का मान होगा। तो a का मान यहाँ 6 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा -3। c का मान हो जाएगा -3। अब इसको गुणन ई लाइन सेम उतारते हैं। तो 6x² - 7x - 3। तो गुणनखंड का नियम होता है फर्स्ट गुने तीसरा जोड़ घटाव के बिचला। तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो हमको 18x² को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जो गुना करने पर हमको 18x² आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पर माइनस में हमको 7x आना चाहिए। तो माइनस में 9x प्लस में 2x को गुना करेंगे तो x में x² गुना करेंगे तो x² पूरा जाएगा और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो हमको 9x और प्लस 2x में तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 9x में से 2x जाएगा, 9 - x में से प्लस में 2x जाएगा तो माइनस में हमको 7x पूरा जाएगा। तो यही में टूटेगा। तो 9x प्लस 2x में तोड़ेंगे, 9x 6x² - 9x प्लस 2x - 3। अभी दोनों में क्या है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 6 है और इसमें 9 है। तो दोनों में अधिकतम कॉमन क्या मिलेगा, तो इसमें तो x मिल गया। ई दोनों को एक साथ एक कॉमन लेंगे, ई दोनों में जो मिलेगा उसको एक साथ कॉमन लेंगे। तो 6x² के लिए हम लिख सकते हैं 6x² - 9x है। ठीक है, तो इसमें जो 6 के लिए लिख सकते हैं 2 × 3 और गुने x गुने x लिख सकते हैं। -9 के लिए 3 × 3 गुने x लिख सकते हैं ना। तो दोनों में हम क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है वही लेंगे। तो दो में x है, इसमें भी x है, तो एक x लिए कॉमन ले सकते हैं, तो एक x ले लिए कॉमन के मतलब भागे हुआ। तो इसमें भी x ले लिए। अब इस दोनों में अंक क्या मिल रहा है, अंक मिल रहा है 3, इसमें 3 दूना 6 तो 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिला है, तो एगो 3 ले लेंगे। तो 3x से दोनों में भाग करेंगे, तो 3x से दोनों में भाग करेंगे तो 3x से 3x एगो कट जाएगा, 3x से 3x कट जाए तो बचा क्या यहाँ पर। तो 3x जब कॉमन लिए तो बचा क्या, 2x बचा। तो 3x इसमें क्या कॉमन लेंगे, 3x। तो 3x तो यहाँ एगो x बच गया और 3 में 2 से भाग करेंगे तो 2 यहाँ 2 बचा, तो वही 2 लिख देंगे। माइनस की चिन्ह तो माइनस की चिन्ह, यहाँ माइनस की चिन्ह तो माइनस की चिन्ह, यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। x कॉमन लिए थे, 3 है ना बचा, तो 3 बच गया, तो वही 3 यहाँ पर लिख दिए। अब 2x - 3 में हम क्या कॉमन लेंगे, तो 2x - 3 में हम सोचे +1 कॉमन लेंगे, क्या कि 1 से किसी भी संख्या में भाग करने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, 1 लेंगे कॉमन, 1 कॉमन लेंगे, सोचे 1। जैसे 2x - 3 है, तो इसमें हम 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। 1 से इसमें भाग करेंगे तो सेम रहेगा, 1 से इसमें भाग करेंगे तो सेम रहेगा। तो इसीलिए हम प्लस में 1 कॉमन लेंगे। तो प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, 2x - 3 और 2x - 3। अब जो गुणनखंड का नियम है, जब दोनों कॉमन लिए उसके बाद दोनों ये दोनों जब सेम चल रहा है तो मेरा गुणनखंड सही है। तो ये दोनों में से एगो लिख देंगे 2x - 3 और ई दोनों को एक साथ लिख देंगे 3x + 1। तो एगो से अल्फा के मान निकालेंगे, एगो से बीटा के मान निकालेंगे। तो 2x - 3 बराबर 0 लिख देंगे। तो 2x - 3 तो 2x एज इट इज रहने देंगे, 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 प्लस में चल जाएगा, माइनस में तो प्लस में। तो x बराबर चल जाएगा 3/2। तो ई चल अल्फा, इसको अल्फा मान लिए और 3x + 1 बराबर 0 माने। तो 3x प्लस में 1 है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 1 चल जाएगा, तो x बराबर चल जाएगा -1/3। तो इससे हमको बीटा के मान निकाल लेंगे। अब जांच के लिए बोल दिया है तो जांच लिख के हम लोग शून्यों का गुणनफल, अमूलों का गुणनफल निकालेंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे जांच लिख देंगे और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल चाहे मूलों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल चाहे मूलों का योगफल, दोनों एक ही हुआ। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। हम शून्यकों का योगफल हिंदी में नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई ए। तो अल्फा के मान क्या, शून्यकों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, योगफल के लिए होता है ए अल्फा प्लस बीटा। तो हम शून्यकों का योगफल ना लिख के हम डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश में अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, तो इसका मतलब हो गया शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के मान क्या है 3/2, तो अल्फा की जगह पर 3/2 रखेंगे। बीटा के मान क्या है माइनस में 1/3, तो माइनस में 1/3 लिख देंगे। अब बी का मान क्या है, तो माइनस में फार्मूला वाला है बी के मान क्या आएगा माइनस फार्मूला वाला। बी के मान क्या है, बी का मान -7 है, तो -7 यहाँ रख देंगे। अब ए बी बाई ए के मान क्या है 6 है, तो 6 रख देंगे, तो 6। अब 3/2 सेम उतर जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा 1/3। आई प्लस माइनस ब्रैकेट का मतलब जैसे इंटू के मतलब गुना हुआ। किसी भी संख्या के अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये दोनों में इस संख्या के अंदर गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो प्लस में 7 बाई 6 हो जाएगा। 3 2 कैल्शियम 6 हो जाएगा। 2 के टेबल में 3 मरतबे, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 के टेबल में 2 मरतबे, तो 3 के टेबल में 2 मरतबे, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 7/6 सेम उतर जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा था 7/6 बराबर 7/6। जांच के लिए बोला इसलिए मुझे जांच करना है। अब शून्यकों का योगफल हो गया। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा की मान क्या है 3/2 है, तो 3/2। अब बीटा के मान क्या है -1/3, तो -1/3। और सी का मान क्या है, सी का मान -3 है, तो -3 रख देंगे। और ए का मान क्या है 6 है, तो 6 रख देंगे। अब 3 से इसको काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, तो माइनस में 3 से 2 मरतबे कटेगा, 3 से ही 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया माइनस में 1/2। इधर भी बच गया माइनस में 1/2। जब दोनों सही आएगा तो मेरा गुणनखंड सही है, बस जांच सही होगी। दोनों तरफ बरोबर चल रहा है तो मेरा जांच सही है। बस इतना ही, 3 नंबर हो गया। अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के पास। अब 1 नंबर प्रश्न है, डी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रोमन नंबर में 4 नंबर, ऐसे डी नंबर में, ठीक है। 4u + 8u है, ठीक है। 4u + 8u है रोमन नंबर। तो हम डी नंबर ही लिख देते हैं, हल लिख देते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न है 4u + 8u, तो 4u² + 8u है, 8u है। तो इसमें c का मान नहीं दिया है, अचर नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग 4u + 8u है, इसमें c का मान नहीं है, तो हम लोग गुणनखंड नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले a और b का मान, a b c का मान याद कर ले। तो x² का जब मान हो, स्क्वायर के साथ जो गुणांक होगा a का मान हो गया, तो 4 हो जाएगा। और b का मान क्या हो जाएगा, abc जो x के जगह पर होगा, तो x की जगह पर कितना, x चाहे u के जगह पर abc का कोई अंक हो सकता है, तो b के मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और c का मान क्या है, यहाँ ना कुछ तो 0 हो सकता है, तो c का मान हो गया 0। अब इसको हमको इस लाइन को सेम उतारें, तो गुणनखंड का नियम फर्स्ट गुणित तीसरा जोड़ घटा के पिछला। तो इसी अंक नहीं है तो इसको पहले उतारेंगे 4u² + 8u। तो ये दोनों में जो कॉमन होगा यहीं से दोनों को कॉमन लेंगे, इससे अल्फा बीटा का मान निकाल लेंगे। तो दोनों में क्या का u मिल रहा है, इसमें 2 गो u, इसमें 1 u, तो 1 u मिल गया। इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो 4 कॉमन भी, 4 और 8 कॉमन, 4 और u मिल गया कॉमन। जैसे 4u है तो 4 गुने u लिख सकते हैं। और 8 है तो 8 को हम 4 में 2 लिख देंगे और गुने u लिख देंगे, u लिखना देंगे। तो इसमें क्या मिला, 4 मिला, u मिला, 4 मिला, u मिला, तो क्या बच जाएगा 4u जब कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या बच जाएगा, ई 2 को कॉमन लेते u बच गया, तो यहाँ पर u लिख देंगे। और इस 4u जब दोनों में दोनों में एक साथ कॉमन लेंगे, तो दोनों में जब कॉमन लेंगे तो 4u जब कॉमन हो गया तो 2 बचा, तो यहाँ में 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए। तब एक से अल्फा के मान निकालेंगे, एक से बीटा के मान निकालेंगे, ठीक है। तो 4u
4u लिख देंगे और बराबर में 0 दे देंगे। तो u का मान क्या चल जाएगा, u का मान 0/4 करेंगे, 0/4 तो u बराबर एगो 0 चल रहा है। तो अल्फा के मान हम लोग मान लिए 0 और बीटा के मान, तो u + 2 बराबर हो गया 0। u + 2 बराबर 0 माने तो u बराबर चल जाएगा, प्लस में 2 है तो माइनस इधर जाएगा तो माइनस में तो 2, तो इसको हम लोग बीटा के मान मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब जांच लिखेंगे, जांच लिख देंगे और उस मूलों का योगफल शून्य के गुण होता है, शून्यकों का योगफल इसमें ही लिख ही देते हैं। शून्यकों का योगफल इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ चिन्ह खींच रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के मान 0 माने हैं, बीटा के मान 2 माने हैं ना, 2 -2 है। तो अल्फा के जगह पर अल्फा तो 0 + 2, बीटा के जगह पर 2 -2 तो -2 रख देंगे। अब b का मान क्या है, माइनस की जगह पर है तो माइनस में लिखेंगे। b का मान क्या है, माने b का मान 8 है तो 8 रख देंगे, फार्मूला वाला ही माइनस है। b का मान 8 है तो 8 रख दिए, और a का मान b/a, तो a का मान क्या है 4 है तो 4 रख देंगे। अब 0 + 0 में से 0 और प्लस करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो -2 बच जाएगा इधर। अब -8 4 से 2 भाग करेंगे इसमें तो 2 मरतबे कटेगा तो -2। ठीक है, जैसे प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो -2 बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान क्या है 0 है, अल्फा के जगह पर अल्फा के मान इंटू का मतलब गुना हुआ, बीटा के मान क्या है -2 है, और सी का मान क्या है 0 है, सी का मान 0 है तो 0 रखेंगे, ए का मान क्या है 4 है तो 4 रखेंगे। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे चाहे भाग करेंगे तो 0 हो जाता है, तो 0 × 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। बस मेरा जांच सही हो गया, 2 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर 6 नंबर देखना है, तो हम सिर्फ 5 नंबर को बना देंगे और 6 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। कहीं 5 नंबर प्रश्न है, एक का 5 नंबर, चाहे एक का रोमन नंबर में 5 नंबर, चाहे भी डी के बाद ई होता है, तो एक का एक का ई नंबर, चाहे एक का रोमन नंबर में 5 नंबर। ठीक है, तो हम ई नंबर ही दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हल। प्रश्न में दिया हुआ है t² -15, तो इसमें x² का मान दिया, इसमें a का मान है, b का मान नहीं है, c का मान है। जैसे x² के साथ, जैसे समीकरण में x² 2x² -3x + 2 इस तरह के प्रश्न में रहता है, तो इस तरह मतलब इसमें a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, c का मान ये हो गया। तो a के जगह पर जो है, a के x² के जगह पर, तो इसमें x² गुणांक 2 था, इसमें t का गुणांक x² के जगह पर t² है, तो t² का गुणांक क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें a का मान हो जाएगा 1। जैसे t² को गुने 1 लिख सकें तो t² आएगा, तो इसीलिए a का मान 1 चला है। b का मान देखिए x वाला है तो इसमें t वाला मान नहीं है, तो t का मान नहीं है तो इसमें b का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a का मान 1 और b का मान हो जाएगा 0, और c का मान अंक वाला होता है, तो c का मान अंक वाला दिया हुआ है, तो c का मान हो जाएगा -15, c का मान -15 हो जाएगा। तुमने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। तो इस लाइन को हम पहले उतारते हैं t² -15। ठीक है, t² -15 उतारते हैं, तो इसमें गुणनखंड में 3 पद रहेगा तब ना टूटेगा, तो इसमें गुणनखंड में कोई 3 पद नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम बराबर में 0 मानेंगे। इसको इतना ही पढ़ते हो, 4u + 8u के तोड़े थे, तो t² -15 बराबर 0 माने हम, तो t²
माइनस में 15 है तो बराबर को उधर करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 15 चल जाएगा। अब रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है, तो रूट अंडर 15 तो प्लस माइनस लिख देंगे। रूट अंडर 15 हो गया तो 15 का वर्गमूल नहीं होगा, तो एगो के लेल जैसे अल्फा बराबर भी प्लस अल्फा बराबर मान लेते हैं रूट अंडर 15 और बीटा बराबर मान लेते हैं रूट अंडर -15। ठीक है, जैसे मान रूट अंडर प्लस में 15 माने और बीटा के मान है माइनस रूट अंडर 15 माने, चाहे अल्फा के बीटा के भी मान सकते हैं प्लस में, अल्फा को मान सकते हैं माइनस में। ठीक है, लेकिन हम कोई एक को मान लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे जांच में वही करना है, मूलों का योगफल चाहे शून्यकों का योगफल, तो मूलों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा के मान क्या माने हम, प्लस में 15 तो माइनस में रूट अंडर 15, सॉरी प्लस में 15 और बीटा के मान है रूट अंडर माइनस में 15। और b का मान क्या है, b का मान इसमें नहीं दिया हुआ है, b का मान 0 है तो 0 लिखेंगे माइनस में, माइनस फार्मूला वाला तो माइनस फार्मूला वाला 0, b का मान 0 तो 0, और a का मान क्या है, a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। इससे ही कट जाएगा प्लस रूट, जैसे बराबर में है, जैसे 5 रुपया माइनस 5 रुपया तो कट 0 हो जाएगा, चाहे कट जाएगा तो 0 ही होगा, तो इधर 0 अब इधर भी 0 हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब मूलों का गुणनफल चाहे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा के मान कितना है रूट अंडर 15 और बीटा के मान क्या है रूट अंडर 15 माइनस में, और सी का मान क्या है, सी का मान है -15, ए का मान क्या है 1 है। तो जैसे रूट अंडर 25, जैसे 15 के रूट, जैसे जो रूट होगा ना, 2 रूट, जैसे 5 रूट 5 तो एगो संख्या निकल जाएगी, दोनों में से एगो संख्या लिखा जाएगा, रूट हट जाएगा एगो संख्या लिखा जाएगा। जैसे रूट 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2 आएगा। तो दो अंक के लिए, जैसे रूट टू के लिए एगो 2 चल रहा है बाहर, एगो 2 चल रहा है बाहर, तो रूट पाँच के लिए एगो 5 आएगा, तो रूट 15 के लिए 15 चल जाएगा, तो 15 ये सिर्फ माइनस पीछे लग जाएगा, आई बराबर -15 में 1 से भाग करेंगे तो -15 ही रहेगा। जैसे रूट 4 के लिए 2 रूट 2 लिख सकते हैं ना, तो इसमें इसको तेना भी लिख सकते हैं ना रूट 2 गुने रूट 2, तो ये 2 वर्गमूल का नियम है, तो 2 रूट रहता है तो उसके लिए एगो निकलता है, तो 2 निकलेगा ऐसे भी, और रूट टू को गुना करें तो 2 निकलेगा। तो इसको ऐसे भी रूट 4 के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर हुआ। तो 2 रूट के अंदर रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, तो उसी रूट अंडर 15 तो इसके लिए एगो रूट निकल गया, सिर्फ चिन्ह जो था चिन्ह लिखा गया था, माइनस में 15 माइनस था तो माइनस लिख दिए, यहाँ भी माइनस था तो माइनस हो गया जांच। अब एक का ही 6 नंबर है, आप लोग रोमन नंबर 6 नंबर चाहे एफ नंबर, आप 3x² - x - 4, तो इसका आप लोग कमेंट कर, अच्छा लगा होगा तो लाइक से शेयर जरूर कीजिएगा एक दूसरे के पास।